तो देखो क्लास 12 सबसे पहले टॉपिक को समझो। जब भी कभी कोई कर्व होता है तो कर्व होता है हमारे पास में y, इधर पीछे आ जाऊंगा, तो कर्व होता है y इज इक्वल्स टू फंक्शन होता है आपके पास में x का। तो कर्व है हमारा y इज इक्वल्स टू कितना फंक्शन है आपके पास x का। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो स्लोप निकलती है, स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy अपॉन में dx। इसी तरीके से निकलती है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की स्लोप होती है -1 अपॉन डिवाई बाई dx। फिर निकलती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस में y1, मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास होती हो, इज इक्वल्स टू dy अपॉन में dx और ब्रैकेट में x माइनस में x1। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में कितना होगा आपके पास x माइनस x1 होगा। अगर ये चीज अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी जाती तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी लाइन की जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ लाइन होती है माइनस बी माइनस ए अपॉन में बी होती है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस ए अपॉन बी स्लोप ऑफ द लाइन होती है। अब कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अब आपने इसमें सबसे पहले मुझसे पूछा है, आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पूछा गया। हमसे कहते हैं x है अगर आपका 2 साइन क्यूब थीटा और y है अगर आपका 3 कॉस क्यूब थीटा, और थीटा गिवन है आपको कितना पाई बाय 4। तो आपको स्लोप और टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आप पॉइंट निकालोगे। पॉइंट होगा थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो। साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है। 1 अपॉन रूट 2 का क्यूब कितना होगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का होल क्यूब हो गया 2 रूट 2। अगर आप x के लिए निकालोगे वो भी कितना होता है आपके पास में 1 अपॉन में 2 रूट 2 हो गया, क्योंकि cos पाई बाय 4 भी कितना होता है आपका 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो पॉइंट P क्या निकल कर आएगा आपके पास में 2 अपॉन में 2 रूट 2 कॉमा 3 अपॉन में कितना आपके पास 2 रूट 2। ये आपका पॉइंट निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। डी वाई बाई डी थीटा होगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन थीटा। 1 अपॉन रूट 3 लिखा आपने 2। हाँ सही कह रहा हूँ, माइनस का साइन थीटा। फिर आप निकालोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो वो होगा आपके पास में 2 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके साथ में कितना होगा आपके पास साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई अपॉन में डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन में डी थीटा। इनको डिवाइड कर दिया आपने। तो जब आप इनको आपस में डिवाइड करोगे तो ये बनेगा माइनस का 9 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 6 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, बचा आपके पास में माइनस का 9 अपॉन 6 कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉस कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बनेगा। बिल्कुल ठीक है रहा। तो आपने कहा एट थीटा इज इक्वल टू कितना पाई बाय 4। अब जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स ये होगा माइनस का 9 अपॉन 6 होगा। अब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। y माइनस में y1 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 9 अपॉन 6 और ब्रैकेट में x माइनस में x1। अब इसमें x1 कितना था आपके पास में, ये था आपके पास में 2 अपॉन में 2 रूट 2 और कॉमा आपके पास में 3 अपॉन में 2 रूट 2। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल कर आ गया। और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 9 अपॉन 6 x माइनस में x1। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
अब एक और क्वेश्चन आपने मुझसे जो पूछे हैं इसके अंदर, वो है आपका 10th 11th और 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इलेवेंथ और 17। अब क्वेश्चन नंबर 10 समझो। देखो हमसे कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। हमें निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन विच आर पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। नॉर्मल आपकी पैरेलल है लाइन के। लाइन के आपके पास x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। आपका कर्व क्या है? कर्व है आपका 3x² माइनस का y² इज इक्वल टू 8 है। आपने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके dy बाई dx निकाला, तो 3 टाइम्स ये बनेगा आपके पास में 2x माइनस का 2y, साथ में कितना है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास में 6x इज इक्वल टू कितना होगा? 2y, और साथ में कितना होगा? dy अपॉन में कितना होगा आपके पास में dx। 2 से कट करो कितना होगा? 3, ये होगा 3x अपॉन में y। 3x अपॉन में y इज इक्वल टू कितना होगा? dy अपॉन में कितना होगा? dx होगा। इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो कोई पॉइंट है आपके पास में, अब आपको पॉइंट नहीं पता वो पॉइंट क्या होगा आपके पास, है ना। तो अब आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, और आपको इतना पता है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट को कुछ लेट कर लो। तो पॉइंट में सबसे पहले अगर आप x की वैल्यू को t लेट कर लेते हो, तो अगर आप x की वैल्यू को t लेट करोगे तो y की वैल्यू कितना होगी आपके पास? 3t² माइनस 8 का स्क्वायर रूट। ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट किस पे होगा? ऑन कर्व। अब आपसे क्या कहा जाता है? आपसे कहते हैं कि आपकी जो टेंजेंट है, नॉर्मल, सॉरी आपकी टेंजेंट नहीं नॉर्मल है, कहते हैं आपकी जो नॉर्मल है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है आपके पास में? इस लाइन के। लाइन के आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आपके पास में 4, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx इक्वल टू होगी लाइन की स्लोप। लाइन की स्लोप होती है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से आपका जो dy अपॉन में dx है, तो dy अपॉन में dx, तो dy बाई dx उधर चला गया, इज इक्वल टू कितना बना आपका? 3 बना। dy अपॉन dx आपका 3 बना। अब dy बाई dx था क्या आपका? 3x अपॉन में y। तो dy अपॉन dx क्या था आपका? 3x अपॉन में y इज इक्वल टू कितना बना? 3 बना। 3 से 3 कट गया, तो आपके पास x इक्वल टू कितना निकल कर आ गया? y निकल कर आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर आपको पॉइंट पर, अब पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास में? t है, और y की वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3t² माइनस 8। स्क्वायर रूट ऑफ 3t² माइनस में 8 है, यही है ना आपका। तो देखो स्क्वायर रूट को हटा दो, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर बन गया 3t² माइनस में 8। इसको इधर भेज दो, 8 हो गया। 3t² में से t² गया, कितना बना आपका? 2t²। 2 से 8 को काटो 4, तो t² कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तो t की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 आ गई। तो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट क्या बन गया? या तो आपके पास में 2, और 2 की वैल्यू पुट करोगे, जब पॉइंट में 2 पुट करोगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होगा? 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास में है, तो 2,2 बनेगा। 4 होना चाहिए। कौन सा? पहला x, क्यों? वो x तो 4 आया, फिर वो हमने इसमें पुट किया तो y आया। एक से तो हमारे पास में कितना निकला? x इक्वल टू वाई निकला है। अच्छा वो y तो हमने x की जगह t पुट करा, y की जगह y की वैल्यू को पुट करा। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू 2 निकल कर आई है। आपने t को 2 पुट करा, तो जब आप इसमें x में t को 2 पुट करोगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 8 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2। अब आप t की जगह माइनस का 2 पुट करोगे, तो माइनस का 2 कॉमा बाकी सब चीज सेम रहेंगी। तो जब आप नया पॉइंट निकालोगे तो ये होगा आपके पास में p डैश, और ये होगा माइनस का 2 कॉमा कितना होगा आपके पास में? 2 होगा। ये दो पॉइंट्स बन गए। आपको डिवाइड बाई सर आप निकाल चुके हो, वो कितना है? 3। हाँ जी मैम बोलो। सर y का वैल्यू भी तो माइनस का 2 हो सकता है ना? दोबारा बोलो। y की वैल्यू y का वैल्यू भी -2 हो सकता है ना स्क्वायर नहीं रूट हो में का? सकता है, लेकिन माइनस आएगा क्यों?
तो यहाँ पे आपने -2 पुट किया ना। अरे नहीं नहीं, सॉरी सर, कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिवाइड बाई डीएक्स कितना है, -2 है। अब आपसे मांगा क्या गया था इस क्वेश्चन में, नॉर्मल की इक्वेशन मांगी गई थी। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस में y1 माइनस का 1 अपॉन डिवाइड बाई डीएक्स और x माइनस में x1, ठीक है। या फिर इस पॉइंट पे निकालोगे तो क्या होगी, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन डिवाइड बाई डीएक्स x माइनस में x1। ये दो इक्वेशन है आपके पास में नॉर्मल की जो निकली है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने छांट के आपको दिए। 10th के बाद ये क्वेश्चन आपने 11 पूछा है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो हमसे कहते हैं एक लाइन है, ये y इज इक्वल टू कहते हैं 4x माइनस में 5 है, और ये टच करती है इस कर्व को जो है आपका y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास ax क्यूब प्लस b। तो y का स्क्वायर आपका ax क्यूब प्लस में कितना आपके पास में b है, किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट कितना आपके पास 2,3 है। आपको क्या निकालना है, a निकालना है और आपको b निकालना है। अब आपने क्या करा, पहले 3 पुट करा, 3 पुट करते कितना बन गया 9, फिर आपने 2 पुट करा तो 2 पुट करते कितना बन गया 8, ये बन गया 8a प्लस का b इज इक्वल टू 9, विच इज इक्वेशन नंबर क्या आपके पास में 1 है, ठीक है जी। अच्छा अगली चीज में आपसे कहते हैं कि ये लाइन टच करती है इस कर्व को एट द पॉइंट 2,3, तो 2,3 पुट कर दिया आपके पास में, इसको सेटिस्फाई करता है। आप सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लाइन टच करती है वो टेंजेंट कहलाती है। तो इसका मतलब आपसे कहते हैं कि जो लाइन है आपका y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5, एक और चीज भी तो बन सकती है, नहीं ये बनेगा, ये लाइन 4x y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टच करती है आपके पास में इस कर्व को, इसका मतलब जो टेंजेंट की स्लोप है डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो लाइन की स्लोप निकालने के लिए आपने फिर वही करा 4x माइनस 5 माइनस का y इक्वल टू कितना 0, तो डिवाइड बाई dx होगा नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना माइनस का 1, कट गया आपके पास, डिवाइड बाई dx कितना आ गया, माइनस डिवाइड बाई dx आपका 4 आ गया। अब डिवाइड बाई dx की वैल्यू 4 निकल कर आ गई है और पॉइंट आपके पास में 2,3 है। आप नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो, लेकिन आपने टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकाली, आपसे a और b मांगा गया है। तो आपने क्या करा, अब ये जो आपका सुनो, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ए एक्स का क्यूब है और प्लस में कितना आपके पास में b, आप इसको डिफरेंशिएट करा 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 3a एक्स का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आपने पॉइंट पुट किया, पॉइंट क्या था आपके पास में, पॉइंट निकाला था 2,3, आपने पॉइंट पुट करा 2,3 और dy बाई dx की जगह पुट करा 4, पुट कर सकते हो आप। अब आपने पुट करा 2, y की जगह लिखा आपने 3, dy बाई dx की जगह लिखा आपने 4 इज इक्वल टू 3a x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ से क्या निकलाएगा a निकलाएगा, a की वैल्यू को पुट कर दोगे, a की वैल्यू पुट कर दोगे 1 में, तो आपके इससे b निकलाएगा, सिर्फ a और b मांगा है। क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा। मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे को ना कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये लाइन इस कर्व को टच करती है, तो ये टेंजेंट की स्लोप हो गई। दूसरा मेरे को बताता है ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, तो x की वैल्यूज y की वैल्यूज इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगी। तो मैंने वैल्यूज डालकर इक्वेशन बना दी, dy बाई dx निकाला और यहाँ से dy बाई dx की स्लोप की वैल्यू निकाल दी, बराबर कर दिया। ठीक है, आप करोगे 2 से 3 बार करोगे तब जाके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, दिमाग इतना थॉरोली सोचना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 भाई देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है पता अच्छी बात है, नहीं पूछा तो समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहते हैं 6y अगर आपके पास में इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 के, तो एक ऐसा पॉइंट कर्व के ऊपर पता करो जिसमें y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो देखो हमसे कहते हैं ऐसा पॉइंट पता करो, उस पॉइंट पर x की वैल्यू कितना होगी, t होगी, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में 6 हो जाएगी, ये तो होगा। अब देखो आपसे कहते हैं कि आपका y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, आपने कहा dy अपॉन में dt,
इज चेंजिंग 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। कर दो डिफरेंशिएट, 6 टाइम्स dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx अपॉन dt, और प्लस में कितना होगा आपके पास में 0 होगा। अब आपने क्या करा, dy बाई dt की वैल्यू को पुट कर दिया। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 8 टाइम्स dx अपॉन dt, आए ना बताओ, इज इक्वल्स टू कितना है 2x dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कट गया, x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 2 4 24, x कितना आ गया आपके पास 24 आ गया। ठीक है जी, अब x की वैल्यू कर्व में डाल दोगे 24 डाल दो, तो 24 प्लस 2 कितना होता है 26, तो y कितना हो गया 26 अपॉन 6। शाबाश अपॉन 6। तो पॉइंट क्या मिल गया आपके पास 24 26 अपॉन 6 मिल गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 30 14 भी 15 भी 16 भी 17 भी, सारे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो दो टॉपिक आपके इसके अंदर पूरे खत्म हो गए इन 17 क्वेश्चनों के अंदर, एक रेट मेजर्स खत्म हो गया पूरा अच्छे से, और एक आपके पास में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स खत्म हो गया है। अब देखो हमसे कहते हैं वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, आपने परसों तक मेरे को 17 क्वेश्चंस करके देने हैं, फिर मैं आपका इन 17 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा। वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन, वाटर को इन्वर्टेड हॉलो कोन के अंदर डाला जिसका सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री है। अब सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके अंदर पानी डालोगे तो पानी भी तो अपने आप में कोन बनाएगा। उस कोन की रेडियस कितनी है x, हाइट कितनी है y, बड़े वाले कोन की रेडियस कितनी है r, और बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है कैपिटल H। जो वेरिएबल रेडियस है वो x और y होती है ना। ठीक है, अभी को आपसे कहते हैं कि उसकी जो डेप्थ है मेजर्ड अलोंग द एक्सिस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये जो y है और इसकी जो डेप्थ है y चेंज हो रही है dy अपॉन में dt, वो कितना आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, आपको क्या फाइंड आउट करना है dv अपॉन में dt फाइंड आउट करना है। जब डेप्थ कितनी है, मतलब y कितना आपके पास में 2 है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं कर लेते हैं, वे आपके हिसाब से जो वाटर है वाटर कोन की फॉर्म में है, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर में x नहीं पता, कोई पे भी x का कोई जिक्र ही नहीं है, तो x को खत्म करने के लिए आपने यहाँ पर tan 30 डिग्री लगा दिया, तो tan 30 कितना होगा x अपॉन में y होगा, tan 30 होता है 1/√3, तो y कितना हो गया आपके पास में x√3 हो गया, तो आपने y की जगह पर x√3 डाल दिया, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई x का स्क्वायर और साथ में कितना आपके पास x√3। ठीक है जी, अब आपके पास में वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना है √3/3 पाई एक्स क्यूब बन गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप डिफरेंशिएट करो dv अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना होगा √3/3, पाई आपका ऐसे लिखा रहा है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा dx अपॉन dt। लेकिन मैंने कुछ गलती करी है, मुझे इस क्वेश्चन में x खत्म करना था, y नहीं खत्म करना था। हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन में x खत्म करना है, मतलब तो x कितना होगा आपका y/√3 होगा, तो मुझे x की जगह पर यहाँ पर डालना चाहिए y/√3, कोई बात नहीं, वो दोबारा कर देते हैं। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई x की जगह पर डाला आपने y/√3 इंटू में कितना आपके पास में y और इसका स्क्वायर है, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना बन गया पाई अपॉन में 3 वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में y, तो आपका वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना बन गया पाई अपॉन में 9 वाई क्यूब। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो कितना होगा dv अपॉन में dt इज इक्वल टू पाई अपॉन में 9, ये बन गया आपके पास में 3 वाई स्क्वायर dy अपॉन में dt बन गया, 3 से 9 कट गया, तो dv अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास पाई/3 साथ में y का स्क्वायर dy बाई dt। अब आपको dy बाई dt की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है, dv अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना, मैं आपको आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मार्क करके दे रहा हूँ, परसों तक मैं आपके खत्म करा दूंगा एओडी।